गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइट्रेशन, ठीक है। हमारा प्रैक्टिकल है, बोर्ड प्रैक्टिकल्स हमारे आ रहे हैं जनवरी में। तो टाइट्रेशन में आपको दो तरह के टाइट्रेशन आपको थ्रू आउट द ईयर करवाई जाती है बच्चा। एक आपको करवाई जाती है ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 सॉल्यूशन, और एक आपको करवाई जाती है मोहर सोल्ट वर्सेस KMnO4 सॉल्यूशन, ठीक है बच्चा। और दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बोर्ड प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहर सोल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड का जो प्रोसीजर होता है ना, उसमें आपको हीट करना होता है। हर रीडिंग के लिए आपको उसे हीट करना होता है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, रिस्क फैक्टर भी होता है। तो वो सब अवॉइड करने के लिए मोहर सोल्ट को ही प्रेफर किया जाता है आपके बोर्ड प्रैक्टिकल में, लेकिन लैब में आपको दोनों ही परफॉर्म करवाए जाते हैं थ्रू आउट द ईयर, ठीक है बच्चा। आज जो हमारी वीडियो है वो मोहर सोल्ट को लेकर है, जिसमें कि आपको एक मोलैरिटी गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। मोलैरिटी होती क्या है बच्चा? मोलैरिटी का एक फॉर्मूला होता है जो 11th क्लास से आप पढ़ते आते हो, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इस नंबर ऑफ मोल्स का क्या मतलब होता है? दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसका? सोल्यूट का, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? सोल्यूट के हैं, तो गिवन मास भी सोल्यूट का और मोलिकुलर मास भी सोल्यूट का। सोल्यूट क्या होता है? जो लेस क्वांटिटी में होता है और ऐड किया जाता है आपके सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि जब सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मोलैरिटी। इसका सिंबल भी कैपिटल M ही होता है। यूनिट होती है इसकी मोल पर लीटर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मोल अपॉन में लीटर, ठीक है। तो हमें मोहर सोल्ट की मोलैरिटी गिवन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन M/50। M/50 का मतलब है कि 1/50 मोलैरिटी का मोहर सोल्ट आपको गिवन है। इस मोलैरिटी की हेल्प से आपको डिटरमाइन करनी है मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ किसकी? KMnO4 सॉल्यूशन की, जो कि आपको एक ब्यूरेट में आपको गिवन होता है। KMnO4 सॉल्यूशन एक ब्यूरेट होता है बच्चा, ब्यूरेट स्टैंड पे ये अटैच किया जाता है, ठीक है। इसमें 0 से लेके 50 तक रीडिंग होती है। यहाँ ऊपर 0 होता है और नीचे 50 तक रीडिंग होती है, यानी कि 50 ml का आपका ब्यूरेट होता है। इसे बोलते हैं ब्यूरेट स्टैंड, जिसमें उसे हैंग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक नोब होती है जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका एक एक ml, या एक एक ml नहीं कहेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका सोल्यूशन वहां से KMnO4 का निकलता रहता है रीडिंग लेने के लिए, ठीक है। तो चलिए, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है? 1/50 मोलैरिटी का मोहर सोल्ट। अब आप कैसे करोगे? आपको ना सबसे पहले अपने ग्लास वेयर्स देख लेने होते हैं बेटा, जो आपके सामने रखे होंगे लैब में ड्यूरिंग प्रैक्टिकल, ठीक है। दो चीजों पर सबसे ज्यादा नोटिस आपको करना है। किस पे? एक तो आपके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क पे, जिसकी शेप ऐसी होती है, इट्स अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जिसे हम टाइट्रेशन फ्लास्क भी बोलते हैं। ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ टाइट्रेशन के लिए ही यूज किया जाता है, और टाइट्रेशन को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं, तो इसीलिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहलाता है। अब क्योंकि टाइट्रेशन के लिए यूज कर रहे हो, तो इसीलिए इसको टाइट्रेशन फ्लास्क भी बोला जाता है, ठीक है बच्चा। दूसरी बात जो ग्लासवेयर पर आपको ध्यान देना होता है, वो होता है एक आपका पिपेट, जो कुछ ऐसी शेप का होता है। इसमें एक मेनिस्कस होता है, एक लाइन होती है सर्कुलर, उसे मेनिस्कस बोलते हैं, मेनिस्कस, ठीक है। इन दोनों पे ध्यान क्यों देना होता है? आपको जो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, या तो 100 ml का गिवन होगा या 250 ml का गिवन होगा, ठीक है। ये दोनों ही कैलकुलेशंस आपको पता होनी चाहिए। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं मैं सिखाऊंगी, क्योंकि इन वैल्यूज पर डिपेंड करती है आपकी कैलकुलेशन, और आपका आंसर वेरी करेगा। तो सबसे बड़ी बात है ध्यान देने की कि आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो आपको गिवन है वो कितने ml का है। सेकंड, जो आपका ये पिपेट होता है, पिपेट, ये भी आपका दो तरह से आपको मिलता है आपके लैब के अंदर। एक आपको मिलेगा 10 ml का, एक आपको मिल सकता है 20 ml का, कहीं कहीं पे 25 ml का भी होता है। तो ये वैल्यूज वेरी करेंगी कैलकुलेशंस के लिए, कैलकुलेशन टोटली चेंज हो जाती है अगर ये वैल्यूज गलत हो गई तो। समझ में आ गया? तो दो चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आप एम लिखते हैं, मैं आपको लिखने का पैटर्न भी बताऊंगी बोर्ड प्रैक्टिकल में कैसे लिखते हैं अपने प्रैक्टिकल को। सबसे पहले एम लिखेंगे, एम वही होगा जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होगा ना, वही आपका एम होता है, उसे एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको लिखना है एपरेटस रिक्वायर्ड, कौन कौन से एपरेटस आपको चाहिए आपके इन प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करने के लिए। पता ही ना, लर्न करने की जरूरत नहीं होती है,
देखो एम तो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ मिल गया है ना। जो एपरेटस रिक्वायर्ड है वो आपको सामने रखे हुए नजर आ जाएंगे आपके लैब के अंदर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वगैरह, पिपेट, बीकर, फनेल, ब्यूरेट, सब कुछ सामने आपको रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसके बाद केमिकल्स रिक्वायर्ड, ये भी आपको सामने रखे हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको, मोहर सॉल्ट, KMnO4 सोल्यूशन, डाइल्यूट H2SO4 एंड वाटर, ये सब सामने रखा हुआ दिखाई दे रहा हो, तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। तो तीनों चीज तो आपको एज इट इज मिल गई। ठीक है, इसके बाद मेन जहां से आपको एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ M/50 मोहर सोल्ट सोल्यूशन। अब आपको एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, किसका? मोहर सोल्ट का। कैसे करोगे? आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, इनटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला है मोलैरिटी का। ये आपको गिवन है, दैट इज 1/50। गिवन मास आपको निकालना है, किसका? मोहर सोल्ट का, कि कितना हमें वे करना है। मोलर मास कितना होता है मोहर सोल्ट का? कैलकुलेट कर लीजिएगा, इट इज 392। फॉर्मूला क्या होता है मोहर सोल्ट का? सबसे बड़ी बात, वाइवा का क्वेश्चन है, दैट इज फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट डॉट NH4 सल्फेट, ठीक है, होल ट्वाइस, ठीक है, डॉट 6H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कंप्लीट। इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 392 ग्राम आपका मोलिकुलर मास आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितने ml का आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, हम सपोज करके चल रहे हैं कि वो 250 ml का है। अगर 100 ml का होगा तो आप 100 लिखोगे। अब क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए और ये हमारा ml में है, तो लीटर में करने के लिए क्या करोगे? डिवाइड इट बाय 1000। बच्चे ये काम करना भूल जाते हैं और सारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती है। मैंने आपको करके दे रखी है कैलकुलेशन। इसका जो वे आएगा दैट इज 1.96 ग्राम। तो आपको जो अपना मोहर सोल्ट कैलकुलेट करना है आपके वेइंग मशीन में, वो है आपका 1.96 ग्राम। ठीक है, जो वेइंग मशीन होती है उसमें टेयर का ऑप्शन होता है बच्चा। कोई फिल्टर पेपर लेंगे या वॉच ग्लास लेके उसमें सॉल्ट को वे करेंगे ना, तो पहले टेयर कर लेंगे उसको, टेयर में 0 कर लेंगे रीडिंग को, जिससे आपका सिर्फ और सिर्फ मोहर सोल्ट का ही वे आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब उसको वे करने के बाद आपको क्या करना होता है, मैं प्रोसीजर आपको बता रही हूँ, लिखते नहीं है प्रैक्टिकल में कभी भी। ठीक है, प्रोसीजर को करना क्या होता है, जब आपने वे कर लिया ना, अब आपको जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपको दे रखा है, ठीक है, उसमें उसको यहाँ पे फनल की हेल्प से अंदर डाल लेना है। फिर यहाँ पे एक मेनिस्कस होता है। मोहर सोल्ट में एक आपको बात ध्यान रखने की एक बात है बच्चा, कि जब मोहर सोल्ट यहाँ पे डाल लोगे ना अपना 1.96 ग्राम, तो फिर इसमें आपको हाफ टेस्ट ट्यूब भर के डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर ऐड करना होता है यहीं पर, बिफोर एडिंग वाटर। बिफोर एडिंग वाटर आपको यहीं पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना होता है। उसके बाद इस मेनिस्कस तक आप, जो कि 250 ml का आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, आप यहाँ तक डिस्टिल्ड वाटर को, ओनली डिस्टिल्ड वाटर को यूज करेंगे बेटा। डिस्टिल्ड वाटर आपको यहाँ तक फिल करना होता है। आपने फिल कर लिया। इसके बाद जो पिपेट आपको दे रखा है ना, उस पिपेट की हेल्प से आप, सपोज की जब 20 ml का पिपेट है, क्योंकि उसी के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन आपको दी है, यहाँ पे 10 ml का भी होगा, हो सकता है। तो 20 ml का पिपेट अगर है तो 20 ml आप इसके मेनिस्कस तक इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में से सक करेंगे। ठीक है, इसको आप सोल्यूशन को या तो बीकर में टिल्ट कर लीजिए, है ना, उसको पावर कर लीजिए, या फिर इसी में आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन जो सकिंग का प्रोसीजर होता है ना, वो बड़ा क्रूशियल होता है बेटा। इसके पहले ना पानी के साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नॉर्मली लैब्स में ना वॉल्यूमेट्रिक सक्शन पंप भी होते हैं, जिसको यहाँ पर ऊपर लगाया जाता है, इसके ऊपर सक्शन पंप, और एक नोब होती है, स्क्रॉल करके आराम से लिक्विड आपका यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली सक हो जाता है, आपको माउथ में उसे लगाना नहीं पड़ता। दैट इज विदाउट रिस्क। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप सकिंग भी कर सकते हो, पानी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले। ठीक है, आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से जब इसको टिल्ट कर लिया बीकर के अंदर, तो अब 20 ml यहाँ से आप सक करोगे और आपको एक कॉनिकल फ्लास्क गिवन होगा इस तरह का। ठीक है, इस कॉनिकल फ्लास्क में 20 ml का मोहर सोल्ट का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है, 20 ml इसके अंदर आप डाल लोगे कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है, बस इतना काम खत्म हो गया, यही प्रोसीजर था। इस 20 ml को अब आप लेके जाओगे अपने ब्यूरेट स्टैंड के पास, जहां पे आपने ब्यूरेट को हैंग किया हुआ है। ठीक है, इसके नीचे आप अपने यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक कॉनिकल फ्लास्क को आप लोग रखेंगे और 1 by 1 रीडिंग लेंगे
ठीक है। इनिशियल रीडिंग आपकी 0 है, ठीक है, मैं यहाँ बताती हूँ, इनिशियल रीडिंग आपकी 0 है, ठीक है। रीडिंग जो आपकी पहुंचेगी इस वाले कैलकुलेशन के लिए वो 14.8 पहुंचेगी। सेकंड रीडिंग फिर से लोगे, चाहो तो 14.8 को इनिशियल रीडिंग मान लो, चाहे तो 0 से फिर फिल कर लीजिए, फिर से K1O4 सोल्यूशन को फिल कर लो। इसके अंदर K1O4 सोल्यूशन होगा बच्चा, आपका पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है, डार्केस्ट पिंक कलर का, ठीक है। तो नेक्स्ट रीडिंग आपकी 14.6 के अप्रोक्सीमेट आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर से थर्ड रीडिंग लोगे तो वो भी 14.6 के अप्रोक्सीमेट आनी चाहिए, ठीक है। तो जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग हो गई आपकी यहाँ पे, कॉन्कॉर्डेंट मतलब जो रिपीटेड रीडिंग है वो कौन सी हो गई, 14.6 हो गई। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट थी आपकी। जब तक दो रीडिंग सेम ना आ जाए तब तक आप ये कैलकुलेशन करते रहते हो, ये आप ऑब्जर्वेशन यानी कि आप जो ये रीडिंग है वो लेते रहते हो। ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने का तरीका है। सीरियल नंबर, वॉल्यूम ऑफ मोहर सोल्ट टेकन कितना लिया हर बार, 20 ml लिया पिपेट के अंदर। ब्यूरेट की रीडिंग कितनी ली, इनिशियल थी 0, फाइनल थी आपकी ये वाली। वॉल्यूम ऑफ K1O4 कितना आपने यूज किया अपने ब्यूरेट के अंदर से, इतना इतना, जो ये होगा वही ये होगा। फिर लिखते हो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग जो कि रिपीटेड रीडिंग होती है, दैट इज 14.6 आपका 2 बार आया है, तो 2 बार लेने वाली रीडिंग जो हो गई वो आपकी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग हो गई, ठीक है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल बन गई, समझ में आ गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका आयनिक इक्वेशन। आपको आयनिक इक्वेशन ये लर्न करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपका मैंगनेट आयन है, पोटेशियम पर मैंगनेट आयन है, प्लस 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं Fe+2 के, 8H+, क्या मिलता है Mn+2, 5 Fe+3, Fe+2 ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe+3 के अंदर, एंड 4 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वाटर के, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेटर क्या था आपका, K1O4 खुद एक सेल्फ इंडिकेटर, तभी हमने कलर्ड सोल्यूशन लिया है, ठीक है। एंड पॉइंट क्या होता है, कलरलेस टू पिंक, यानी कि जो कलरलेस सोल्यूशन है आपका मोहर सोल्ट का, उसे पिंक सोल्यूशन में कन्वर्ट करना हमारा मोटिव होता है, वही हमारी फाइनल रीडिंग होती है, ठीक है। उसके बाद बनाओगे ऑब्जर्वेशन टेबल, फिर है कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट। इस आयनिक इक्वेशन से ना आपकी ये वाली एक फॉर्मूला जनरेट होता है, M1V1 इज इक्वल टू 1/5 M2V2। M1V1 जो है वो K1O4 के लिए है, M2V2 जो है वो मोहर सोल्ट के लिए है, ठीक है। अब देखिए K1O4 की जो मोलरिटी है वो तो आपको निकालनी है, ठीक है। V1 कितना वॉल्यूम आपने यूज किया K1O4 का, आपने यूज किया 14.6, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, 1/5 एज इट इज लिखा जाएगा जो कि फॉर्मूले से आया है। M2 यानी कि मोहर सोल्ट का मोलरिटी कितना था क्वेश्चन के अंदर, 1/50 था। V2 कितना वॉल्यूम है मोहर सोल्ट का जो हम ले रहे हैं बार बार, 20 ml ले रहे हैं, तो 20 ml यहाँ पर आ गया। सॉल्व करेंगे, आपकी मोलरिटी आ गई K1O4 की, दैट इज 0.0068 मोलर। कितना इजी था ना, कितना इजी, कुछ भी नहीं है बच्चा टाइट्रेशन में, और अच्छा खासा 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये आपका। इसके बाद स्ट्रेंथ भी निकालनी है, क्वेश्चन में गिवन है। स्ट्रेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जो मोलिकुलर मास होता है K1O4 का, दैट इज 158, कैलकुलेट कर लीजिएगा। K1O4 का मोलिकुलर मास 158 ग्राम होता है, ठीक है ना। उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसको, मोलैरिटी से, किसकी मोलैरिटी, K1O4 की मोलैरिटी जो हमने अभी निकाली है 0.0068, कैलकुलेट कर लीजिए। आपकी यूनिट आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 1.0744 ग्राम पर लीटर, समझ में आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद आपको रिजल्ट और प्रिकॉशंस लिखने होते हैं, ठीक है, मैं शो करती हूं, देखिए बच्चा, ठीक है। रिजल्ट लिखेंगे, मोलैरिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन 0.0068 मोलर, स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन सॉल्यूशन 1.0744 ग्राम पर लीटर, यही लिखने का प्रोसीजर है आपका, ठीक है। इसके बाद प्रिकॉशंस, कोई भी 2 प्रिकॉशंस आपको लिखने होते हैं, इंपॉर्टेंट वाली लिख लीजिएगा। वेइंग शुड बी एक्यूरेट एंड ऐड 2 to 3 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ मोहर सोल्ट सोल्यूशन। अगर ये ऐड नहीं करोगे तो सोल्यूशन आपका कलरलेस नहीं बनेगा, दैट विल बी ग्रीनिश, क्योंकि आपके उसके अंदर आयरन प्रेजेंट है, दैट्स वाई उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, समझ में आ गया, ओके। ये था आपका यहाँ पर एंड, दिस इज द कंप्लीट टाइट्रेशन टू परफॉर्म एंड टू राइट बोथ। लिखने के लिए भी यही आपको करना होता है और परफॉर्म करने के लिए भी आपका यही प्रोसीजर है। आई होप आपको समझ में आया, इजीएस्ट मेथड मैंने आपको बताया बच्चा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। ये मैंने अपने आप से कैलकुलेट करके आपको डिफरेंट यहाँ पे टेबल्स दे दिए, कैसे 250 ml का बीकर अगर आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अगर आपके पास है, और 20 ml का अगर पीपेट आपके पास है, तो 1/30 अगर मोलैरिटी होगी, यानी कि 0.03 मोलर की अगर मोलैरिटी होगी किसकी, आपकी मोहर सोल्ट की, तो जो कॉम्पोनेंट रीडिंग आएगी वो होगी 14.2,
KMnO4 की जो मोलरिटी आएगी दैट विल बी 0.0093 मोलर और जो स्ट्रेंथ आएगी दैट विल बी 1.48 ग्राम पर लीटर। सिमिलरली फॉर 1/50, 1/20 एंड 1/10 मैंने सारी कैलकुलेशंस करके आपको दे रखे हैं ताकि आपको जगह जगह ढूंढना ना पड़े। सब कुछ सारे सोल्यूशंस आपको एक वीडियो में यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है बच्चा, चलिए टाइट्रेशन में आज हम लोग करेंगे ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4। जो हमने मोलरिटी ली है ऑक्जेलिक एसिड की वो है आपके M/40 और आपको डिटरमाइन करनी है मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एम जो आप लिखते हो वही क्वेश्चन पेपर में जो आपका क्वेश्चन लिखा होता है ना वही आपका एम होता है, एज इट इज उसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फिर आपको एपरेटस रिक्वायर्ड लिखने होते हैं जो आपको सामने आपके टेबल पे नजर आते हैं आपके लैब के अंदर। फिर केमिकल्स रिक्वायर्ड, वो भी केमिकल्स भी सारे आपको दिखाई देते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4, KMnO4 सॉल्यूशन, ये सारे आपको लिखने होते हैं। इंडिकेटर क्या है यहाँ पे, KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर होता है क्योंकि वो कलर्ड सॉल्यूशन है। एंड पॉइंट क्या होता है कि जो सॉल्यूशन आपका कलरलेस है ऑक्जेलिक एसिड का उसे पिंक कलर में चेंज करना होता है। सबसे पहले आपको परफॉर्म करना होता है आपका वेइंग ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाकर उसे वे करना। पहले वे करेंगे फिर उसको बनाना। ठीक है, तो कैसे अब हम वे करते हैं, कैसे वो हम मेजरमेंट निकालते हैं बच्चा। आपके पास फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम, जो कि वॉल्यूम आपका लीटर में होगा। ये मास आपको चाहिए, मोलैरिटी आपको गिवन है 1/40। ठीक है, मोलिकुलर मास आपको पता है किसका, ऑक्जेलिक एसिड का, दैट इज 126 ग्राम। वॉल्यूम आपको दे रखा है 250 ml का आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, डिवाइड करिए 1000 से जिससे आपका वो मिलीलीटर का लीटर में हो जाए। ठीक है बच्चा, सारी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स इसकी और शॉर्ट मेथड्स और इजीएस्ट ट्रिक मैंने आपको आपके मोहर सोल्ट वाली वीडियो में बताई है, आप वहां से देख सकते हैं सब कुछ। जब सोल्व इसको आप करेंगे तो जो मास आपका निकल कर आएगा दैट इज 0.7876 ग्राम। इतना आपको वे करना है वेइंग मशीन में। वेइंग मशीन में वे करने का एक प्रॉपर टेक्निक होती है कि अगर आप वॉच ग्लास में वे कर रहे हो या फिल्टर पेपर में वे कर रहे हो तो उसको पहले टेयर कर लेंगे अपनी वेइंग मशीन को, जिससे उसका वेट 0 हो जाएगा और सिर्फ ऑक्जेलिक एसिड का ही वेट उसमें आएगा। ठीक है बच्चा, इसके बाद आपको आयनिक इक्वेशन लिखनी होती है अपनी नोटबुक के अंदर, जो आपको शीट गिवन है बोर्ड प्रैक्टिकल में, दैट इज 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव ऑक्जेलेट आयंस है प्लस 16H प्लस। ठीक है, आपको देगा 2Mn पॉजिटिव प्लस 2 10 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एंड 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल क्रिएट करनी है। कैसे क्रिएट करोगे, ये पूरा प्रोसीजर है इसका लिखने का। सीरियल नंबर, वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड यूज्ड, ब्यूरेट की रीडिंग इनिशियल एंड फाइनल, देन वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड। जो आपने वे किया था अपने सॉल्यूशन को, ठीक है, अपने ऑक्जेलिक एसिड वे आपने किया है, आपको एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क गिवन होगा इस तरह की शेप का जो 250 ml का होता है और कहीं कहीं पे आपको 100 ml का भी देते हैं। इस पे एक मेनिस्कस होता है, इसमें आपको डाल लेना है अपना यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन और इसको मेनिस्कस तक आपको भर लेना है। यहाँ पे ना आपको एसिड पहले ऐड नहीं करना होता, यहाँ पे एसिड हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे आयरन नहीं है ना ऑक्जेलिक एसिड के अंदर। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH.2H2O, इसी से मोलिकुलर मास निकालते हैं इसका हम लोग, दैट इज 126 ग्राम। ठीक है बच्चा, चलिए अब आपने डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके इसके मेनिस्कस तक 250 ml का स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया ऑक्जेलिक एसिड का। अब इस सोल्यूशन को टिल्ट कर लीजिएगा, पावर कर लीजिएगा अपने बीकर के अंदर। ठीक है, 250 ml का बीकर है आपका, इसमें आप डाल लीजिए। फिर पिपेट होता है 20 ml या 10 ml का पिपेट आपको गिवन होगा। यहाँ पे एक मेनिस्कस होता है, इसको सॉल्यूशन में यहाँ पे डालिए और सक करके 20 ml तक भर लीजिए। कहीं कहीं लैब्स में आपको टाइट्रेशन पंप भी गिवन होते हैं जो यहाँ पर ऊपर लगाए जाते हैं, जो सकिंग का काम खुद ही कर लेते हैं। एक पे नॉब होती है, स्क्रॉल करते हैं अपने आप से ऊपर सोल्यूशन आपका 20 ml तक भर जाता है। ठीक है बच्चा, चलिए इतना काम हमने कर लिया। अब आपको गिवन होगा एक कॉनिकल फ्लास्क, इस कॉनिकल फ्लास्क में 20 ml जो आपने यहाँ पे भरा है ना उस 20 ml को यहाँ पे डाल लीजिए। डालने के बाद अब आपको यहाँ पर डालने के बाद आपको हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डालनी है। फिर जो आपका ब्यूरेट में जो KMnO4 सोल्यूशन आपको भर के दे रखा है और ब्यूरेट स्टैंड में उसको लगा रखा है, 0 से लेकर 50 ml तक की रीडिंग होती है, उसमें 50 ml का ब्यूरेट होता है। तो इसके नीचे अपने कॉनिकल फ्लास्क को आपको रखना है जिसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड 20 ml है और प्लस आपका हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। फिर 3 टाइम्स आप इसकी रीडिंग लोगे। अच्छा, उससे पहले आपको इस सोल्यूशन को जो आपने बनाया ना अभी, ऑक्जेलिक एसिड प्लस
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसे आपको हीट करना होता है। जितनी बार भी आप रीडिंग लोगे उतनी ही बार आप ये सेम सोल्यूशन प्रिपेयर करोगे और सेम ही उसको हीट करोगे। हीटिंग का टेम्परेचर आपका मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस नहीं जाना चाहिए, इससे लेस टेम्परेचर तक आपको हीट करना होता है। पहचानने की टेक्निक भी होती है कि जब इसके यहाँ वॉल पे, नेक पे आपको वाटर बबल्स यानी कि वाटर वेपर्स दिखाई दे जाए तब आपने हीटिंग को स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो 3 रीडिंग्स आपको लेनी है। 20 ml का पिपेट हो गया। इनिशियल रीडिंग आपने 0 थी पहले, तो 15 तक इसकी रीडिंग जाएगी। सेकेंड रीडिंग के लिए चाहो तो 15 को ही इनिशियल बना लो, ठीक है, या वापस 0 तक फिर से फिल कर लीजिए KMnO4 सोल्यूशन को। तो नेक्स्ट जो 2 रीडिंग आपकी जाएंगी 14.9 जानी चाहिए। तो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग क्या हो गई आपकी? 14.9 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग हो गई। ठीक है, इसके बाद आता है कैलकुलेशन का पार्ट। ये फॉर्मूला आपका जनरेट हुआ है आपके इस आयनिक इक्वेशन से। M1V1 इज इक्वल टू 2/5 M2V2। M1V1 KMnO4 के लिए होता है, M2V2 ऑक्सैलिक एसिड के लिए होता है। तो M1 आपको कैलकुलेट करना है KMnO4 का, मोलेरिटी गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करनी है। V1 कितना है, कितना वॉल्यूम आपने KMnO4 का यूज किया, दैट इज 14.9 जो कॉन्कोनेंट रीडिंग है। 2/5 फॉर्मूले से आया है। M2 क्या है आपकी ऑक्सैलिक एसिड की मोलेरिटी जो क्वेश्चन में गिवन है 1/40। V2 कितना वॉल्यूम यूज किया ऑक्सैलिक एसिड का, हमने यूज किया है हर बार 20 ml। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, आपकी मोलेरिटी आ गई KMnO4 सॉल्यूशन की 0.0135 मोलर। स्ट्रेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मोलैरिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4। तो हमने कैलकुलेट कर लिया मोलैरिटी, मॉलिक्यूलर वेट होता है 158। कैलकुलेट कीजिए, आपकी स्ट्रेंथ आ गई 2.1345 ग्राम पर लीटर। ठीक है, आपको रिजल्ट लिखना होता है, ठीक है, और प्रिकॉशंस लिखने होते हैं। रिजल्ट में आप क्या लिखोगे? द मोलैरिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज। ठीक है, इसके बाद प्रिकॉशन में आपको 2 प्रिकॉशन लिखनी होती है। ऑक्सैलिक एसिड शुड नॉट बी हीटेड अबव 60 डिग्री सेल्सियस एंड वेइंग शुड बी एक्यूरेट। इसके बाद आपका ये पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है, लिखने का भी और परफॉर्म करने का भी। बोर्ड प्रैक्टिकल शीट में यही सब आपको लिखना होता है। पूरा प्रॉपर मेथड मैंने आपको दिया है लिखने का बच्चा, यही लिखना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना होता है। यही सारे मेन पॉइंट्स हैं, इसी को अच्छे से रिवाइज करके लर्न कर लीजिए, मार्क्स 100%। ठीक है, इसके बाद मैंने एक्स्ट्रा एक आपको कैलकुलेशन दे दिया। अगर 1/20 मोलर का आपको दे दिया जाए ऑक्सैलिक एसिड, तो उसकी जो मोलैरिटी आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉम्पोनेंट रीडिंग आएगी 14.8 होगी। जो मोलैरिटी आएगी KMnO4 सॉल्यूशन की, दैट विल बी 0.0270 मोलर, और जो स्ट्रेंथ आएगी दैट इज 4.2702 ग्राम पर लीटर। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? तो मैंने बहुत शॉर्टेस्ट वे से आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे परफॉर्म करना है लैब के अंदर, बड़े इजी ट्रिक के साथ, इजीएस्ट वे और मेथड के साथ, और कैसे आपको लिखना है। तो आई होप आप 100% स्कोर करेंगे और बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय।